आज अगर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम फसाद जैसी कोई चीज है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है औरंगजेब। हमें पता है कि बहुत से लोग हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और बहुत से लोग इस बात पर मुत्तफिक होंगे। चलिए आज अपनी इस खास रिपोर्ट में उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखते हैं जो औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति नफरत को सही साबित करते हैं। औरंगजेब कितना क्रूर था ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। इतिहास के दस्तावेजों से औरंगजेब के उस चेहरे से पर्दा उठेगा जिसने हिंदुओं के दामन में सारी हदें पार कर दी थी। मंदिर तोड़ना तो उसकी क्रूरता का सिर्फ एक किरदार है। औरंगजेब के काल में हिंदुओं पर कैसा काल आना पड़ा था, आज हम जब अपने इस इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। 12 अप्रैल 1679 इतिहास की वो तारीख है जब औरंगजेब ने जजिया लागू किया था। कहते हैं कि उसी शाम को दिल्ली की जमीन पर एक भूकंप से हिल उठी थी पूरी जमीन। उसके सलाहकारों ने कहा कि ये हिंदुओं का श्राप है जो सल्तनत को पूरी तरह से तबाह कर देगा। उसे ये भी याद दिलाया गया कि उसके परदादा यानी बादशाह अकबर ने जजिया हटाकर हिंदुओं को बराबरी का दर्जा दिया था, पर औरंगजेब का किसी के सुनता था, और अगर सुनता तो शायद आलमगीर ना बनता, क्योंकि शाहजहां ने तो हिंदुस्तान की गद्दी उसके बड़े भाई दारा शिकोह के नाम की थी। पर उसने दारा शिकोह की ही नहीं, अपने सभी भाइयों को मारकर तख्त ताज अपने नाम कर लिया। उसे तो अकबर और दारा दोनों ही नहीं पसंद थे। जजिया गैर मुस्लिमों और जक़ात मुसलमानों पर लागू होता था। इस टैक्स की परंपरा मुगलों से पहले आए मुसलमान शासकों ने लागू कर दी थी। अकबर ने 1579 में इसे पूरी तरह से खत्म किया और ठीक 100 साल बाद औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। इतिहासकार दामोदर लाल गर्ग के औरंगजेब नामा के मुताबिक उसने शासन के 15वें साल में आदेश जारी किया कि मुसलमानों के व्यापार को टैक्स फ्री रखा जाए और हिंदुओं से 5% का टैक्स वसूला जाए। फिर बाद में इसमें संशोधन करके फरमान जारी किया गया कि मुसलमान व्यापारियों से 2.5% बतौर टैक्स लिया जाए। जजिया लगाने के पीछे मजहबी और आर्थिक कारण दोनों ही कहे जा सकते हैं। कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने हिंदुओं को मारा, पीटा, मंदिरें गिरवाएं। अरुण शौरी अपनी किताब द वर्ल्ड ऑफ फतवाज में यदुनाथ सरकार की मजलिस आलमगीरी के हवाले से लिखते हैं कि रमजान के महीने में उसने मथुरा के मंदिरों को गिरवाकर और उसके जवाहरातों को आगरा की मस्जिद में दफना दिया और मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। ऐसे कई किस्से दर्ज हुए हैं जब औरंगजेब ने मंदिरों को गिरवाया। औरंगजेब के जंगजू होने की आदत का इस बात से पता चलता है कि 21 जुलाई 1658 को जब वो गद्दीनशी हुआ तब ना उसने सिक्के गड़वाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। बस एक अदना सा जलसा करवाया और तुरंत ही दारा शिकोह की तलाश में निकल पड़ा। बाद में वो राजपूतों से दो दो हाथ करने लगा। ब्रिटिश इतिहासकार बाम्बर गैस्कोइंज लिखते हैं कि मुगलों के इतिहास में सबसे नुकसानदायक अगर कोई फैसला था तो वो औरंगजेब का राजपूतों से भिड़ना कहा जाएगा। यहाँ से शुरू हुए जंगों का सिलसिला उसे मराठवाड़ा और फिर दक्कन ले गया, जहाँ से वो वापस ही ना आ सका। आपको बता दें कि अकबर की राजपूत नीति मुगल सल्तनत के लिए कारगर थी। अकबर को एहसास था कि राजपूताना को जीतना कठिन है। एक तो इसलिए राजपूत अच्छे लड़ाका थे और दूसरा यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियां उन्हें मजबूत बनाती थी। लिहाजा उन्होंने तकरीबन सभी राजपूत घरानों से संबंध बनाए। जहांगीर और शाहजहां भी लगभग इसी नीति पर चले। मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना में बतौर सेनापति शामिल था। यूं तो जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, पर फिर भी उसने जसवंत सिंह की दिलेरी को देखते हुए उसको बहाल रखा। जसवंत सिंह की मौत काबुल के पास एक लड़ाई में हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि जसवंत सिंह की मौत पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का दरवाजा टूटा कि नहीं मालूम नहीं, पर हाँ, मुगल सल्तनत की बुनियादों में दरार पड़ गई थी। ये 10 दिसंबर 1678 की बात है। पुरानी अदावत के चलते औरंगजेब ने जसवंत सिंह के वारिस अजीत सिंह को राजा न मानते हुए जोधपुर पर लड़ाई कर दी। इससे उदयपुर के राणा को खतरा था, क्योंकि मुगल सेना बहुत नजदीक आ गई थी। मेवाड़ के राणा और उसकी लड़ाई का अंजाम तो जल्द ही संधि में बदल गया, पर मारवाड़ के साथ उसकी अगले कई सालों तक झड़प होती रही, जो 1709 में जाकर खत्म हुई। इसी दौरान उसका बेटा अकबर राजपूतों के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। जैसे तैसे उसने राजपूती विद्रोह को दबाया, पर अकबर भागकर गुजरात के रास्ते दक्कन पहुंच गया और 1681 में औरंगजेब उसके पीछे पीछे। यहाँ उसने चौथाई सदी जंग में बिता दी। वो वापस दिल्ली ही नहीं गया। सिख इतिहास के मुताबिक नवे गुरु तेग बहादुर साहब के साथ उनके 4 अनुयायियों की शहादत के पीछे भी औरंगजेब की धार्मिक नीति थी। उसने तलवार के जोर पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया।
सन 1675 के समय में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था नवे गुरु तेग बहादुर को मिला और औरंगजेब द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने इस मामले को ये कहकर अपना पक्ष रखा कि किसी महापुरुष की शहादत ही कश्मीरी पंडितों को बचा पाएगी। गुरुजी ने आश्वासन दिया कि औरंगजेब को संदेश भिजवा दो कि पहले तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन अगर वो करवा सकता है तो बाकी भी सब लोग परिवर्तित हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 20 फरवरी 1707 को जब औरंगजेब ने आखिरी सांस ली तो उसके पास लगभग 5 रुपए थे जो उसने टोपियां सिलकर कमाए थे। उसकी वसीयत के मुताबिक सिर्फ वही उसके दफनाने में खर्च करने थे। इस लिहाज से देखा जाए तो वो दरवेश था। उसने सरकारी खजाने को कभी हाथ नहीं लगाया, अपना खर्च खुद उठाया, ना इतिहास लिखवाया, ना मकबरे बनवाए, शाही ब्याहों के जलसे बंद करवाए और शराब और भांग पर पाबंदी लगाई। उसने कहीं मंदिर गिरवाए तो उसके कहीं बनने के लिए जमीनें भी दी। एलेक्स रुदरफोर्ड ने औरंगजेब के जीवन पर लिखे उपन्यास ट्रेटर्स इन द शैडोज में लिखा है कि उसके प्रशासन में जितने हिंदू थे उतने अकबर के काल में भी नहीं थे। कुछ मुसलमान दरबारियों को इस बात से एतराज था तो उसने कहा कि प्रशासन में मजहब का कोई मतलब नहीं होता, जो काबिल है वही रहेगा। पर दूसरा सच ये भी है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई औरंगजेब के काल में ही बढ़ी। यदुनाथ सरकार के मुताबिक उसके काल में शिवाजी ने जो कर दिखाया उसने आने वाले हिंदुस्तान को प्रेरणा मिली। चर्चित लेखक वाम्बर गोइन्स्कोइन्स का मानना है कि शिवाजी के चलते राष्ट्रीय की भावना को जो उभार हुआ वही गांधी काल में हिंदुस्तान की आजादी के रूप में बदला। बहरहाल आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत के इतिहास में औरंगजेब एक सख्त और जालिम राजा के तौर पर याद किया जाता रहेगा, जिसने इस्लाम का परचम लहराने के लिए गैर मुसलमानों पर ऐसे जुल्म ढाए जिसके जख्म आने वाली कई सदियों तक ताज़ी रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।